ओम शांति। 24 मार्च के बाबा के आज के साकार महावाक्यों से 5 शब्द। आज विशेष बाबा ने मेहनत की बात की है परमात्मा ने। जैसे हम दुनिया के अंदर भी जब रहते अनुभव करते हैं कि जैसे हम कोई सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम बहुत सहजता से वो सीढ़ी उतरने का अनुभव करते हैं कि जब सीढ़ी उतरते तो हमको थकान नहीं लगती, पर हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें बहुत थकान महसूस होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है ग्रेविटी फोर्स। अगर वैज्ञानिक भाषा में देखेंगे तो जब हम वैज्ञानिक रीति से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, हम उसके विरुद्ध दिशा में जब हम जाते हैं तो हमें जो फोर्स है उस फोर्स के अपोजिट दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। और वहीं जब हम नीचे उतर रहे होते सीढ़ी तो हमें बिना कोई मेहनत के ही हम बिना थकान के हम धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं। और वैसे ही अभी अगर हम इस दुनिया में देखें तो वास्तविकता में इस कलयुग के अंदर अभी सर्व आत्माओं का जो कला का फोर्स है वो उतरती कला में, और हम इस संगम युग पर ब्राह्मण आत्माएं है, वो हम चढ़ती कला की ओर जा रहे। और इसीलिए इस ज्ञान के अंदर चलने में, योग लगाने में, अपने संस्कार परिवर्तन करने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी जिस दिशा का फोर्स है हम उस दिशा के फोर्स के अपोजिट दिशा में जा रहे। और इसीलिए आज परमात्मा ने भी मुरली के अंदर जो विशेष 5 शब्द पक्के कराए, वो 5 शब्द जो है वो शब्द हमारी इस मेहनत को और डबल करने वाले हैं, या इस मेहनत को अंडरलाइन कराते हैं। जैसे सबसे पहला एकांत। परमात्मा कहते हैं कि हम इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए भले हम स्कूल में नहीं जाते हैं, कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर ये पढ़ाई तभी अच्छी रीति पढ़ सकते हैं जब एकांत में बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातों का विचार सागर मंथन करें। और इसीलिए परमात्मा ने कहा सुबह सुबह का समय इसके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए दूसरा शब्द जो है परमात्मा ने कहा विचार सागर मंथन। न जैसे दुनिया में भी यादगार है कि जब विचार सागर मंथन, तो सागर मंथन जब किया तो कहते हैं कि उसके अंदर से हीरे मोती भी निकले, तो कहीं अमृत भी निकला, तो कहीं विष भी निकला। ऐसे ही हम जब विचार सागर मंथन करते हैं, वो भी एकांत में बैठ करके, तब हम महसूस कर पाते कि हमें कहाँ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। हम जिस भी दिशा में जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो चेक करने के लिए और अपनी बुद्धि को शार्प करने के लिए विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत है। तीसरा शब्द है फुल पास, जो आज विशेष बाबा ने ये अंडरलाइन करा। अगर मुझे इस पढ़ाई के अंदर फुल पास होना है तो मुझे सबसे पहला नींद को जीतने वाला बनना पड़ेगा। मुझे खुशी में रहना सीखना पड़ेगा। यहाँ तक कि बाबा ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि हम अपने नसीब के ऊपर सब छोड़कर बैठ जाएं, नहीं, लेकिन बाबा ने कहा मेहनत, अपनी अवस्था को ऊंचा बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए जैसे कहा कि ग्रेविटी फोर्स की दिशा में जाना हो तो बिना मेहनत, बिना थकान के भी पहुंच जाएंगे, पर उसके विपरीत दिशा में जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें तो परिवर्तन में भी पवित्रता तक पहुंचना है, अपनी 100% सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचना है, तब हम कह सकते फुल पास। और इसलिए चौथा शब्द जो कहा बाबा ने कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। इसलिए आज पूरा दिन ये अटेंशन रखना है कि हम जो भी कर्म करें वो इतना परफेक्ट हो, इतना एक्यूरेट हो
कि जब कोई दूसरा भी उसको देखकर अगर फॉलो करे तो उसकी दुआएं भी हमको मिले, उसकी ब्लेसिंग हमको मिले, या उस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। और उसी के विपरीत अगर हम कोई गलत करेंगे तो उसकी बद्दुआ कहो या उसका विकर्म का शेर वो भी हमको मिलेगा। इसलिए बहुत अटेंशन देने की ये बात है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने रखा अपने आप में। और लास्ट जो कहा त्रिकालदर्शी, कि जब भी कोई कार्य करे तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करे, अर्थात कि तीनों कालों को सामने रखते हुए करें कि हम जो भी कर्म करने जा रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई हिसाब किताब तो जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, वर्तमान में वो सही रीति से सही विधि से वो कर्म कर रहे हैं। और तीसरा कि वो परिणाम उसका क्या होगा। जब तीनों कालों को सामने रखते हुए सोच समझकर कोई कर्म करेंगे तो बाबा भी कहता है कि हमें अपनी मंजिल का रास्ता बहुत क्लियर दिखाई देगा, हम कभी भी मूंझेंगे नहीं कहीं पे भी। और इसलिए आज पूरा दिन हम एक बहुत अच्छे गॉडली स्टूडेंट बनकर, पहला एकांत में पढ़ाई, तो एकांत, दूसरा विचार सागर मंथन, तीसरा फुल पास होने का लक्ष्य, चौथा जैसा कर्म मैं करूँगी वैसा दूसरे करेंगे मुझे देखकर, और पांचवा त्रिकालदर्शी। इस स्थिति में स्थित होकर हम अपने पूरे कर्म करेंगे। अच्छा, ओम शांति।